नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और देखिए धर्म के नाम पर किस तरह से अब लोग एक दूसरे की जान लेने लगे हैं। घटना राजस्थान के उदयपुर में है, जहां दो मुस्लिम युवाओं पर एक दर्जी थे, वो दर्जी का काम करते थे, कन्हैया लाल, उनकी हत्या करने का आरोप लगा है और उन्होंने खुद अपना उस वीडियो को डाला। हम वीडियो नहीं दिखा सकते तलवार लगाते हुए। वहीं एक दूसरी खबर है, हरिद्वार में एक शेड्यूल कास्ट के युवक सो रहे थे, उनके नीचे से दो आरोपियों ने, जो जनरल कैटेगरी के थे, जैसे हम मुस्लिम कह रहा हूं वैसे ही जनरल कैटेगरी के थे, उन्होंने बम लगा दिया और उनके परखच्चे उड़ गए। ये हरिद्वार की घटना है, उदयपुर की घटना है। अब सोचिए कौन जातिवाद है। अब उदयपुर की जो घटना है उसको पूरे मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्योंकि टीवी अखबार को अब वो एक हिंदू मुस्लिम का मसाला मिल गया है। दिखाना भी चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है। दिलीप मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह और मोदी को देश के सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि धर्म के आधार पे हिंसा न हो। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसकी निंदा की है, अखिलेश यादव ने किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। एक भी मुसलमान अब तक सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं मिला है जो कहे कि ये घटना सही है। लेकिन सवाल है कि इस देश में जो जाति के नाम पर हत्याएं होती है उसके खिलाफ क्यों नहीं बात की जाती, उसके खिलाफ मीडिया क्यों नहीं खबरें दिखाता है, उसके खिलाफ पूरा जुडिशियरी सिस्टम क्यों नहीं खड़ा होता है। हरिद्वार में खटिया के नीचे, खाट के नीचे बम लगा दे, उड़ जाए वो युवक, आपको पता नहीं चला। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है, सबसे ज्यादा आतंक मचता है और उस पर कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोचिए एक भी मुसलमान भारत का कोई नहीं होगा जो इस अपराध के पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन वो कौन लोग हैं जो हाथरस में रेप हो जाता है और आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है। जम्मू में एक बच्ची से रेप हुआ था और उसके मददगारों को बचाने के लिए झंडे रैली निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश में सेंगर, जिनको अब सजा मिल गई, उनको बचाने के लिए रैली निकाली गई थी। तो इस देश में अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप अपराध करके बच नहीं पाएंगे। मुसलमान हैं, आप किसी भी तरह का अपराध करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, आप जेल जाएंगे, किसी भी कीमत पर जेल जाएंगे। आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप धार्मिक अपराध में या जातीय हिंसा में शामिल हो, आप पिछड़ी जाति के हैं, धार्मिक हिंसा में या जातीय हिंसा में शामिल हो, आपको सजा होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से और तमाम लोगों से कि जाति और धर्म के नाम पर किसी भी तरह के दंगा में शामिल नहीं होइए। लेकिन सोचिए, आप लोग इसको पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को तब आरोपी बनाएंगे जब कोई मुसलमान इस तरह के जो अपराधी हैं उसके साथ खड़ा दिखेगा। हम लोग जातिवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जाति के नाम पर हिंसा होता है उसके पक्ष में कोई नहीं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न टीवी, न अखबार, न मीडिया, न जुडिशियरी, न ब्यूरोक्रेसी। सोचिए बम लगा के उड़ा दिया गया है, आपको पता चला? कल की घटना है। मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं, तमाम ट्वीट्स बता रहा हूं, जो हालात बन गए हैं, कुछ कारणों से गली मोहल्लों में लगे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। कस्बों में जहां जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे कोई भी हो, वो ज्यादा चिंतित है, इतना आपस में तनाव क्यों है। और अशोक गहलोत ने एक के बाद एक ट्वीट किया है, जो मुख्यमंत्री हैं, काश इसी तरह का एक्शन, इसी तरह की खबरें चलती जब कोई शेड्यूल कास्ट की हत्या होती है, जब किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है, जब किसी पिछड़े की हत्या होती है, तो ज्यादा अच्छा होता। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, अपील करते हैं तो फर्क पड़ता है, PM बोलते हैं तब ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि PM को पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाई प्रेम भाईचारे से रहो, सबको आपस में। कहने में क्या है, सोचिए बीजेपी ने आतंक के आरोपी साध्वी प्रज्ञा को कैंडिडेट बनाया। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले के हत्यारे को माला पहनाया गया।
यशवंत सिन्हा जो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनका बेटा जो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस समय वो मंत्री था, उसने लिंचिंग करने वाले को जाके माला पहनाया था। फूलन देवी के हत्यारे को लोग महिमा मंडित करते हैं, तो इसे जातिवाद कहते हैं। सोचिए, यूपी हरिद्वार की घटना है, दलित किशोर को की चारपाई के नीचे लगाया गया बम, धमाके से उड़े चित्रे चित्रे, इलाज के दौरान मौत। ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से ये तमाम ये इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इस पर मतलब यहाँ शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, पिछड़ों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। तो ये, और इसके बारे में कोई खबर भी नहीं चलेगी। ये सबसे ये इपुई में लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र माल इलाके के गोपरा मुंह पंचायत के रनमिया में मेवालाल रावत के अपने पत्नी के साथ रहते हैं। मेवालाल के परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं। एक बेटा शिव कुमार रावत 18 साल है। मेवालाल का शरीर कमजोर होने के कारण कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। उनका बड़ा बेटा हरिद्वार में लगभग 1.5 साल से मजदूरी कर पूरे परिवार का पेट पाल रहा था। 22 जून को दोपहर 12 बजे शिव कुमार हरिद्वार से लौटा था। देर रात खाना खाने के लिए उसने घर की चारपाई लगा ली। आरोपियों के जो नाम है, उनका नाम सुनिए। उनके गांव के ठाकुर जाति के तेज बहादुर सिंह और दीपू सिंह में विवाद चल रहा था। तेज बहादुर सिंह ने गांव के अर्जुन सिंह से जमीन खरीदी थी। इसी बात को लेकर विवाद था। वो चौकीदारी करते थे और उनके बेटे को बम से उड़ा दिया गया। उदयपुर में हुई जघन्य हत्या के दोषियों को गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसे जांच का आदेश दिया। सोचिए, कन्हैया कुमार, ये तमाम वो कन्हैया कुमार, अखलाक और पहलू खान, यह सब नफरत के शिकार हुए हैं। ये खेरा ने ट्वीट किया है, मैं भी इस पर अपनी राय दूंगा। कौन है जो देश में कट्टरता का माहौल बना रहा है? कौन है जो समाज में विवाद पैदा कर रहा है? कौन है जो नफरत फैलाकर राजनीतिक लाभ प्राप्त कर रहा है? सब जानते हैं वो कौन है, सब देख रहे हैं, वो मौन है। सोचिए, इसी तरह के हिंसा का विरोध किया गया होता जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, संविधान से देश चलता, तो आज ये स्थिति न होती। ये देखिए, एक शख्स मुझे अभिषेक पांडे, ये 76 का औलाद, उसमें भी मेरा पोस्ट है, जाकर देखो। ये देखिए, ये अभिषेक पांडे है, ये गाली गलौज पर उतर गया। क्यों? क्योंकि मैं एक शेड्यूल कास्ट की हत्या की खबरें दिखा रहा हूं। सोचिए आप, इसका नाम याद रखिए, अभिषेक पांडे। तो ये जहर भरा इन लोग है। ये लोग कभी भी जाति के नाम पर हत्या, मैं फिर कंडेम कर रहा हूं, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको कोई बचाने नहीं आएगा। उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखी जाएगी। राहुल गांधी ने इसकी भर्त्सना की है, BSP सुप्रीमो ने इसकी भर्त्सना की है। इस देश में आज भी धर्म से ज्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है। ये अभिषेक पांडे जैसे लोगों से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। इस शख्स के शब्दों में देखिए कितनी नीचता है। गाली गलौज की भाषा में ये बात कर रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कंडेम किया है। और इसी दिल्ली में सोचिए, सुरेश चौहान के श्याम मीरा सिंह लिख रहे हैं, सोचिए, हाथरस की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था और आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, जाति के नाम पर इस देश में, हिंदुओं में जो जातियां बनी हुई है और उसमें जो अपराध होता है जाति के नाम पर, वो सबसे बड़ा अपराध है, वो सबसे बड़े आतंकी है। इसी दिल्ली में सुरेश चौहान के ने मीनाओं को कमीना कहा, UPSC पास करने वालों को इस्लामिक जिहादी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई रोक नहीं लगाई। न जाने कितनी जगहों पर जाकर उसने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जान लेनी होगी तो जान भी लेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की IPC धाराएं कहीं नहीं मिली। सोचिए, जो जुबैर हैं, जो खबरें दिखाते थे, उनको 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन सोचिए कि अब पूरा TV और अखबार जो है वो गिद्ध की तरह हिंदू मुस्लिम अभियान में जुट जाएगा। और चूंकि इसमें निचले जो SC ST OBC के होंगे, वो कोई जो कन्हैया लाल जिनकी हत्या हुई है, चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या सब समाज के ऊपर धब्बा है। सोचिए, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता नहीं जिसको कंडेम नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव, मायावती जी, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर, सब इसको कंडेम कर रहे हैं कि ये जघन्य अपराध है। लेकिन जब जाति के नाम पर हिंसा होती है या धर्म के नाम पर जब किसी मुसलमान को मारा जाता है, तो वो कौन लोग हैं जो अपने ड्राइंग रूम में खुश होते हैं, उनकी पहचान कीजिए। और वो है इस देश के असली दुश्मन। ये देखिए, आपको सूरज कुमार बौद्ध का एक ट्वीट बता रहा हूं, आज की घटना है। बम लगा के उड़ा देता है हरिद्वार में। और ये देखिए,
ये एससी फैमिली बाज असॉल्टेड बाय ए कास्ट हिंदू मॉब विथ स्टोन्स। ये देखिए, आज 2 दिन से वीडियो चल रहा है। आंध्र प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट के युवक को कैसे बांध कर मारा गया है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। न सोशल मीडिया पर बात होगी। शेड्यूल कास्ट, पिछड़े, आदिवासी की जान की कोई कीमत है जब तक उसमें हिंदू मुस्लिम का ट्वीट ना हो। एक भी मुसलमान ने अब तक इस घटना का समर्थन नहीं किया है। इस देश के तमाम मुसलमान इस घटना को जघन्य बता रहे हैं, अपराध बता रहे हैं। लेकिन जातीय हिंसा जब होती है तो तब देखिएगा कोई बोलने नहीं आता है। सोचिएगा, जातीय हिंसा हो। उदयपुर के हत्यारों के समर्थन में मुसलमान नहीं तिरंगा यात्रा निकालेगा, इसलिए तारिक ने चंपानी ने लिखा है। और न किसी मुसलमान नेता द्वारा हत्यारों को हार पहनाकर स्वागत किया जाएगा। भारत में रहने वाला मुसलमान गलत को गलत बोलना जानते हैं। भाजपाई और संघियों से सीखने की जरूरत नहीं है। विनोद कापरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जब तो मुंह खोलिए। दिलीप मंडल ने कहा है। सबसे बड़ा सवाल दिलीप मंडल ने उठाया है। सरकार का यही तो काम है, लिंचिंग या किसी भी अपराध के मामले में जाति, धर्म, अमीरी, संपर्क आदि न देखकर कार्रवाई करना। अशोक गहलोत एक सख्त, निष्पक्ष और न्यायप्रिय राजनेता की भूमिका में है। नरेंद्र मोदी और मां योगी आदित्यनाथ को सीखना चाहिए। चुनाव जीतना महानता की अकेली शर्त नहीं है। उदयपुर में युवक की हत्या के दोनों आरोपियों को राजसमंद से गिरफ्तार किया गया है। इस केस में अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम के तहत किया जाएगा एवं त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित कर अपराधियों को न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मैं पुनः सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सोचिए, अगर इसी तरह के इनिशिएटिव तमाम हत्याओं में अगर लिया जाए, जिस तरह से हत्याएं होती है, चाहे जाति के नाम पर जो हमला हत्याएं होती है, धर्म के नाम पर जिन लोगों की हत्याएं हुई है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे वो आदिवासी हो, ट्राइबल हो, तो इस देश को न्यायप्रिय देश और संविधान के हिसाब से चलने वाला बनाया जा सकता है। उन लोगों की पहचान कीजिए। इस देश की मीडिया को पहचानिए, वो इस मुद्दे को तुल देगा। जितना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होगा वो उसको दिखाएगा। लेकिन इसी देश में अगर जाति के नाम पर हत्या होगी, किसी मुसलमान की हत्या होगी, ईसाइयों की हत्या होगी, क्रिश्चियन की हत्या होगी, तो कौन लोग हैं? देखिए, फिर एक आशीष तिवारी आ गया, बंद कर अपनी बकवास। देखिए आ गए तिवारी जी। इन सबका टाइटल पहचानिए। इन लोगों को तभी दुख होता है जब SC ST OBC मुसलमान के हाथ मरे तो दुख होता है, लेकिन जब जाति के नाम पर SC ST और OBC की हत्या होती है तो इनको दुख नहीं होता है। तब इनको मजा आता है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल माइलेज नहीं सकता है, इनको फायदा नहीं होता है। आतंकी खुलेआम घूम रहे आपके राज्य में। अशोक गहलोत और इन्हें कोई डर नहीं, तभी जगन। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो पत्रकार जुबैर के गिरफ्तारी पर खुश हो रहे थे। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के लिंचिंग पर खुश होते हैं। मैं मुसलमानों की लिंचिंग का भी विरोध करता हूं। मैं जो आज उदयपुर में हुआ है हत्या, उसका भी विरोध करता हूं। और जो धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है, चाहे कोई करे, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, लेकिन मैं अभी फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है। और तब वो लोग क्यों चुप हो जाते हैं जो आज धर्म के नाम पर हत्या हो रही है, मुसलमानों की लिंच। आज जो लोग उदयपुर में जो हत्या हुई है उसको जो धर्म से जोड़ रहे हैं और जो इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, इस देश की मीडिया, 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, अमेरिका की मीडिया ने एक भी लाश नहीं दिखाया था। लेकिन आज गिद्धों को मसाला मिल गया है, मांस मिल गया है। टीवी अखबार इसको हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर देगा, दोनों को लड़ाएगा। और सोचिए मीडिया खबर कैसे चूज करती है। अगर कोई SC ST OBC या जिन मुसलमान के हाथ मारा जाए तो वो पूरे मुसलमान बिरादरी को बदनाम करेगा। जबकि एक भी मुसलमान का ट्वीट बताइए जो इन आरोपियों के पक्ष में आया हो। वहीं जब जाति के नाम पर अपराध होता है तो मीडिया को साफ सुन जाता है। और जाति के नाम पर जब अपराध होता है तो रैलियां निकलती हैं, आरोपियों को बचाने के लिए प्रदर्शन होता है। ये समझिए, चाहे वो खैरलान जी हो,
चाहे वो कल बम लगा के उड़ा दिया गया हो, तो ये समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आगाह कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह के धार्मिक और जाति के नाम पर होने वाले हिंसा में शरीक न हो, आपका बचना नामुमकिन है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने जाति के नाम पर हो रहे हिंसा को, हत्या को, शोषण को बैकअप किया, जिसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, वो लोग जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने मुसलमानों के लिंचिंग हुई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, वो जिम्मेवार है कन्हैया लाल की हत्या के लिए, क्योंकि इस देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया, हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक दिया गया है, और इसी वजह से ये सब हत्याएं हो रही है। अभी भी इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए, शांति की अपील करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि आप किसी भी तरह के धार्मिक और जाति के नाम पर हिंसा में शामिल न हो, और जो लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं उनके साथ न दे, और उन लोगों की पहचान करें कौन लोग हैं जो मुसलमानों के साथ ज्यादती अपराध होने पर खुश होते हैं, कौन लोग हैं जो SC ST OBC के साथ अपराध होने पर खुश होते हैं। वही लोग कन्हैया लाल के मौत के असली जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा होता तो आज इस देश की स्थिति न होती। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।